हेलो एवरीवन, 22 मार्च का सेशन है। ध्यान से सुनिए कंप्लीट लास्ट तक। फिर उसके बाद जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव रहते हैं आप शेयर ज़रूर करें। लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए करें और प्लीज़ क्यूसीएल को न्यू जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिले और गारंटेड कंटेंट यहाँ मिलता रहे। मेरे कंटेंट क्वालिटी की गारंटी है कि आपका अगर आप रोज़ाना सुनेंगे तो एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम का नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इट्स मी बुशरा खान, वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया गया है? तो ये 21 मार्च को मनाया गया है। 22 का सेशन कर रही हूँ, 21 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इसको विश्व वानिकी दिवस भी कहते हैं, यानी इसको वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के नाम से मनाया जाता है। इसे मनाया क्यों जाता है? हर प्रकार के वनों के प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए मनाया जाता है। सॉरी। और इसकी थीम है सस्टेनेबल फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्ट्स एंड कंजम्पशन। क्या है? सस्टेनेबल फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्ट्स एंड कंजम्पशन। दोबारा याद रख लीजिए, सस्टेनेबल फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्ट्स एंड कंजम्पशन। ठीक है, एंड सिर्फ प्रोडक्ट के बाद है, प्रोडक्ट्स के बाद। सस्टेनेबल फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्ट्स एंड कंजम्पशन, ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस, ये भी कब मनाया जाता है? ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली सुना होगा आपने। अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस, ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पोइट्री डे, ये भी मनाया जाता है कब? तो ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। समझ में आ गई बात आपकी? तो ये सब डेज आप याद रखेंगे। और ये एक और डे मनाया जाता है नस्ली भेदभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। यानी कितने दिवस हुए आपके? एक हुआ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहला, दूसरा हुआ अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। इसके अलावा तीसरा हुआ अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस, ये भी 3 हो गए। चौथा नस्ली भेदभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 4th। ये इंटरनेशनल डेज हैं, जिसमें इंटरनेशनल फॉरेस्ट डेज को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी कहा जाता है। जो थीम बताइए, सस्टेनेबल फॉरेस्ट फॉर, वो प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्शन कर लीजिए। क्या है? सस्टेनेबल फॉरेस्ट फॉर फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सस्टेनेबल फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन कर लीजिएगा। तो ये जितने इम्पोर्टेंट डेज आज तक बताए हैं सब आज तक रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। अच्छा, 20 मार्च को मैंने आपको वर्ल्ड स्पैरो डे बताया था, एक मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, और एक और बता देती हूँ, यह है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, यानी मौखिक को कहते हैं मोक, या फिर मोक कह सकते हैं, वर्ल्ड मोक हेल्थ डे, ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। और बाकी सब बताया 18 मार्च को बताया है ना, और फैक्ट्री ऑर्डिनेंस और वगैरह वगैरह बहुत सारे बताए हैं। किडनी दिवस बताया है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे बताया है, इंटरनेशनल धूम्रपान निषेध दिवस बताया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताया है, बहुत कुछ बताया मैंने। सारे मार्च के इम्पॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, स्पोर्ट 2022 के स्पोर्ट एसएस अवार्ड में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? 2022 स्पोर्ट एसएस अवार्ड में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। और एक और है नीरज चोपड़ा, किसके हैं जल्दी बताइए? मैंने आपको 2 चीज़ों का बताया है। और नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? मैंने आपको बताया किसी स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया है। तो ये आप जो है बिल्कुल अपने मन में बिठा के रखिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्ड 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्ड 2022 ये कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्वे में। जी हाँ, नॉर्वे में इसका आयोजन हो रहा है। नाटो का सैन्य अभ्यास है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। इसके हेड का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए, फाउंडिंग ईयर है 1949, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है?
1949। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, और इसके हेड कौन है, दोनों आप मुझे बताएंगे। बहरहाल नॉर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। जॉन्स गेहर स्टोर, ये इसके प्रेसिडेंट हैं नॉर्वे के। नॉर्वेजियन क्रूना ये इसकी करेंसी है, और ओस्लो कैपिटल है। तो आप ये याद रखेंगे। नाटो के बारे में 1949 से बना, फुल फॉर्म मैंने बता दी है। हेड का और हेडक्वार्टर दोनों आपको बताने हैं मुझे। चलिए मैं बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को सर्च करना है मैंने जो कहा है। देखिए, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ये इसके हेड हैं, किसके, नाटो के। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ये इसके हेड हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। कहाँ है, ब्रुसेल्स में। दूसरी बात, नीरज चोपड़ा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ गुड डॉट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। गुड डॉट एक वेज मीट कंपनी है जो वेजिटेबल्स की फॉर्म में मीट की ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है, मतलब शाकाहारी फॉर्म में आपको जो गोश्त के फ़ायदे मिलते हैं मांस खाने के, नॉन वेज खाने के, वो आपको उसी वेजिटेबल्स फॉर्म में प्रोवाइड कराती है। इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की सैन्य सहायता फंड की घोषणा की है। तो सैन्य सहायता दी जाएगी $800 मिलियन की। किस देश ने ये यूक्रेन को देने की घोषणा की है, तो अमेरिका ने। USA यूक्रेन को $800 मिलियन की सैन्य सहायता निधि यानी फंड देगा, ठीक है, याद रखना। अभी यूक्रेन के लिए इसकी घोषणा हुई है, तो यूक्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको तो पता ही है, रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ज़्यादा अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में, मैंने भी आपको बताया है। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव, और करेंसी क्या है, यूक्रेनियन हर्विनिया। क्या है, यूक्रेनियन हर्विनिया करेंसी। और व्लादिमीर जेलेंस्की ये इसके प्रेसिडेंट हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की। अब ये USA ने की है, तो USA के तो सभी फैक्ट्स मैं आपको बताती ही रहती हूँ, तो आप इसकी बिल्कुल जो है बेहतरीन से रिवीजन कर लें तमाम फैक्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजेश गोपीनाथ को किस कंपनी ने फिर से 5 साल के लिए MD एंड CEO नियुक्त कर लिया है, यानी अपॉइंट कर लिया है। तो रीअपॉइंटमेंट हुआ है बेसिकली। पहले से ही ये CEO थे राजेश गोपीनाथ, अब इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, तो फिर से 5 साल के लिए इनको MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बना दिया है, फिर से रीअपॉइंट कर लिया है। किसने, TCS ने। TCS क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। TCS की स्थापना 1968 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO तो फिर से यही बन गए हैं, राजेश गोपीनाथ। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को यानी नॉन इंटरनेट यूज़र्स को डिजिटल भुगतान की फैसिलिटी देने वाली पहली कंपनी कौन बनी है, जो गैर इंटरनेट यानी नॉन इंटरनेट यूज़र है, यानी मतलब जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं उनको डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी देने वाली पहली कंपनी भारत की कौन सी बन गई है, तो BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने BPCL का कनेक्शन लेना चाहा गैस का, तो इसके लिए नॉर्मल फ़ोन में भी एक UPI ऑप्शन दिया गया है, उसका नाम रखा गया है UPI 123। आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल पेमेंट का बिना इंटरनेट के भी ये फैसिलिटी देने वाली पहली इंडिया की कंपनी बनी है BPCL। अब BPCL की बात है तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और इसके चेयरमैन और MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन अनूप कुमार सिंह। कौन है, अनूप कुमार सिंह, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज अन्वेषण, ड्रोन बेस्ड खनिज अन्वेषण के लिए, यानी ड्रोन के थ्रू खनिज अन्वेषण के लिए MNDC ने किस IIT के साथ समझौता किया है। NMDC क्या है, NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट काउंसिल। इसने
ड्रोन बेस्ड खनिज अन्वेषण के लिए समझौता किया है आईआईटी खड़गपुर के साथ। किसके साथ? आईआईटी खड़गपुर के साथ। मैंने आपको अमेरिका के फैक्ट्स तो नहीं बताए, लेकिन आपको सब रिवाइज करनी है। केतन ब्राउन जैक्सन का नाम बताया है, पहली महिला श्वेत चीफ जस्टिस बनी है सुप्रीम कोर्ट में। आईपी इंडेक्स में नंबर 1 रहा है अमेरिका। यूनिकॉर्न कंपनियों के लिस्टेड के मामले में नंबर 1 है यूएसए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यात करता है यूएसए, आपूर्तिकर्ता पहला इराक है। और बाकी सब फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ, वो सब रिवाइज कर लीजिएगा। ये बता दिया ना मैंने आपको कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और सारी चीज़ें तो बताई हैं ही मैंने आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार के द्वारा अभी सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, सुरेश रैना एक प्लेयर है, इनको स्पोर्ट्स आइकन, क्या नाम है अवार्ड का? स्पोर्ट्स आइकन। तो स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो किस देश की सरकार ने? मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है अभी सुरेश रैना को। मालदीव और इंडिया के बीच में डिवाइडिंग क्या है? 8 डिग्री चैनल। प्रेसिडेंट कौन है मालदीव के? क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य NEVA प्रोग्राम को लागू करने वाला यानी इम्पोज करने वाला पहला भारत का राज्य बना है? तो NEVA प्रोग्राम को इम्पोज करने वाला पहला राज्य बना है इंडिया का नागालैंड। अब ये NEVA क्या है? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, कार्यक्रम कहते हैं प्रोग्राम को, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम NEVA। इसी को इम्पोज करने वाला फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया बना है नागालैंड। नागालैंड की बात है, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं जगदीश मुखी जो असम के हैं, और कैपिटल क्या है नागालैंड की? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, सुनिए, फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? हाल ही में अभी फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चार्ल्स लेकलर। इन्होंने अभी 2022 का फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। अब पूछा ये भी जाता है कि किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो चार्ल्स लेकलर किसके हैं? फरारी के। तो याद रखिएगा, चार्ल्स लेकलर फरारी के ड्राइवर हैं और इन्होंने 2022 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुतुल उत्सव कहाँ मनाया गया है? पुतुल उत्सव। तो अभी आपको बताया था कि कठपुतली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस, ये भी कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो ये जो है, जो कठपुतलियों का नाच करते हैं, सुना होगा कठपुतली का नाच, तो इसी के लिए ये उत्सव मनाया जाता है, पुतुल उत्सव। और ये कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से या सौजन्य से ये पुतुल उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। क्या नाम है? पुतुल उत्सव। किसने मनाया है ये? मतलब किसके माध्यम से मनाया गया? सौजन्य से संगीत नाटक अकादमी। कौन सी? संगीत नाटक अकादमी। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई ब्लेड खिताब जीत लिया है? 8 टाइम्स, यानी 8वीं बार, 7 बार पहले जीत चुके हैं, 8वीं बार जीता है। कौन है? पंकज अडवाणी। भारत के ही अपने एक प्लेयर हैं ब्लेड के, कौन? ध्रुव शीतवाल। इन्हीं को हराकर पंकज अडवाणी ने 8वीं बार एशियाई ब्लेड का खिताब जीत लिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पखाल उत्सव PAKHAL पखाल उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्सव नहीं, दिवस, पखाल दिवस कहाँ मनाया गया है? तो 20 मार्च को मनाया गया है और उड़ीसा में मनाया गया है। ये उड़ीसा का एक पुराना भोजन है, उबले हुए चावल का पानी होता है, बॉयल्ड राइस वाटर। इसी की
लोकप्रियता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को ये मनाना शुरू किया है। कई साल से मनाया जा रहा है पखाल उत्सव, ठीक है। लेकिन अभी ये लोकप्रियता में आया है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा का है ये पखाल उत्सव। नुआखाई उत्सव भी, मतलब सॉरी उत्सव नहीं, दिवस, पखाल दिवस। तो नुआखाई उत्सव यहीं मनाया जाता है, तो पता ही है आपको, है ना। मैं फैक्ट्स नहीं बताने वाली हूँ, आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। तो पखाल दिवस 20 मार्च को मनाया गया उड़ीसा में। वैसे उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस वो भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उत्सव की बात करें, दिवस को मैंने उत्सव बोल दिया था, पखाल दिवस है वो, ठीक है। लेकिन उत्सव भी तो मनाए जाते हैं। नुआखाई उत्सव, चैत्र जात्रा महोत्सव, राज पर्व या रजा पर्व, बोयता वंदना, है ना, और समहति प्रोग्राम। तो ये तमाम जो हैं वो क्या है, ये सब उड़ीसा में तो मनाया समहति कार्यक्रम है। लेकिन बोयता वंदना महोत्सव, तो ये सब किसके हैं, ये सब उड़ीसा के ही हैं। उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर दिया। सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज लिमिट में बढ़ोतरी कर दी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए समझौता किया, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये उड़ीसा के फैक्ट्स हैं। और जो है टी ब्रिज, यही है उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज, कटक में बना है, ठीक है। बाकी फैक्ट वो बता दे रही हूँ मैं आपको। और चिल्का झील है यहाँ पर, इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, इंडियाज़ लार्जेस्ट। कौन सी, चिल्का। जू है नंदन कानन, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। बाकी यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क हैं, गहेरमठ, वाइशीपल्ली, नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो ये भी याद रखो। वैसे मंदिर, उत्सव, एप्लीकेशन, पोर्टल, ये सब तो मैंने बताई है। योजनाएं, गरिमा चल रही है, बलराम चल रही है, बहुत सारी चल रही है, मैंने आपको बताया। ड्रिंक फ्रॉम डेप्थ चल रही है। भारत का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है, पुरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ क्या है, जो पुरी डिस्ट्रिक्ट है, भारत का एक ऐसा शहर बना है, उड़ीसा के अंदर है ये, जहाँ शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। बाकी फैक्ट्स मैंने सब छोड़ दिए हैं, कुछ ही चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी आप रिवाइज कर लेना सारा कुछ जो मैं बताती हूँ। वैसे यहाँ स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना भी चल रही है, ठीक है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, स्मार्ट राशन कार्ड वितरण योजना भी चल रही है। ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं। बीजू कल्याण योजना में वैसे राशन कार्ड कहा जाता है, और भी है बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ जो आपको याद करके सब रिवाइज कर लेने हैं। विलेजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, ब्रिज है ना, ब्रिज नहीं, ब्रिज तो मैंने बता दिया आपको, ब्रिज। और इसके अलावा बहुत कुछ है, योजनाएं हैं, है ना, बहुत कुछ है मैंने जो नहीं बताया है, तो वो आप सब रिवाइज कर लेंगे। और गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं, भुवनेश्वर कैपिटल है, यही तो बताती हूँ आपको। बिंदु सच सागर पहल चल रही है IOCL के माध्यम से। बहरहाल कौन कौन सी रेंज बताती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें बताती हूँ, आपको सब रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया और किस देश ने अभी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप यानी स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। तो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, ये शुरू की है भारत और जापान ने। ये क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। टोक्यो कैपिटल है, ओमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर हैं, डाइट यहाँ की जापान की संसद है, येन करेंसी है। माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप जापान में बना था। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार ये किसको मिला, भारत के पी साईनाथ को। मक्की काजी सुडोको के प्रोड्यूसर थे, इनकी डेथ हो गई। और डुअल मोड वाहन का सब जो रेलवे ट्रैक पे भी और रोड मतलब लैंड वे पे भी चल सकता है, ठीक है। ये पेश किया जापान ने। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी जापान 2 बार से टॉप पे ही है।
तो ये तमाम चीज़ें आप रिवाइज करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उड़ान नियंत्रण प्रणाली यानी उड़ान कंट्रोल सिस्टम के लिए एकीकरण परिसर अभी किसने लॉन्च किया है और कहाँ लॉन्च किया है? तो उड़ान नियंत्रण प्रणाली, उड़ान कंट्रोल सिस्टम के लिए एक एकीकरण यानी क्या कहेंगे उसको, यूनिफाई परिसर माने क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है ना, तो खैर अब एकीकरण परिसर इसका देख लेंगे। क्या है यूनियन, एक होम, मतलब परिसर को बेसिकली क्या कहेंगे ये देख लेंगे। बहरहाल बिल्डिंग ही होती है परिसर। तो एकीकरण परिसर ये भी किसने लॉन्च किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम पर। इन्होंने ही उड़ान कंट्रोल सिस्टम के लिए एकीकरण परिसर लॉन्च किया है। और कहाँ शुरू किया है, ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो ये था जी 22 तारीख का सेशन। कैसा लगा? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। फीडबैक टाइम पर देंगे तो सेशन लेट नहीं होंगे। अच्छे प्यारे फीडबैक्स देते रहा करें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।